जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड सरकार के मंत्री का पीएस सर उसका नौकर गिरफ्तार। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर समेत 6 जगहों पर रविवार सुबह शुरू हुई ईडी की रेड सोमवार देर रात तक चली। दिन भर की जांच के बाद ईडी ने कुल 35.23 करोड़ रुपए कैश और ट्रांसफर पोस्टिंग के पेपर बरामद किए हैं। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 31.20 करोड़ और बिल्डर मुन्ना सिंह के यहाँ से 2.93 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बरामदगी के बाद संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम से देर रात तक पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को देर रात ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, आज से बारिश के आसार। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक टर्फ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने नेमरा पहुंचे हेमंत, वापस लौटे होटवार जेल। भावुक हुए गांव के लोग। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा से होटवार जेल चले गए। इस दौरान लोग भावुक हो उठे। बता दें कि दिवंगत चाचा राजा राम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को कोर्ट ने कुछ घंटों की इजाजत दी थी। बता दें कि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के चाचा और शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रांची स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत से 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके फैसले को खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि ये याचिका उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। बीते दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रांची में पकड़े गए नीट के 6 फर्जी परीक्षार्थी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा के दौरान रांची से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिटी कोऑर्डिनेटर सह डीपीएस रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि 5 स्कूलों से 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। पुलिस छानबीन कर रही है। जेल की रोटी चबानी पड़ेगी। झारखंड में नोटों का पहाड़ मिलने पर बोले पीएम मोदी। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के करीबी लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान सोमवार को बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बरामदगी का जिक्र करते हुए कहा कि जो जनता का पैसा खाएगा उसे जेल की रोटी भी चबानी पड़ेगी। झारखंड के 12 जिलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में खराब परिणाम देने वाले 12 जिलों को नोटिस जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने देवघर, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, लोहरदगा, दुमका, सरायकेला, रांची, रामगढ़ और चतरा जिले को नोटिस भेजा। इन्हें स्कूलवार लिस्ट भेजी गई है जहां मैट्रिक परीक्षा 2024 में सबसे खराब परिणाम रहे हैं। जिलों के अधिकारियों को इन स्कूलों का दौरा कर जाँच करने का निर्देश दिया गया है। रांची में मतदान के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट में 25 मई को अवकाश। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान है। इसके मद्देनजर 25 मई को झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में एनडीए इंडिया का स्टार प्रचारक वार। झारखंड के पहले और दूसरे चरण की लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने ताकत झोंक दी है।
पहले चरण में 13 मई को राज्य के 4 लोकसभा सीटों में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होना है। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 मई को 3 सीटों पर चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में चुनाव होना है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में समाप्त हो जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यह सीटें मायने रखती है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपने वोटरों को गोलबंदी के लिए राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं आयोजित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले चरण के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे को पूरा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी आ रहे हैं। वो उसी जगह से चुनावी सभा शुरू कर रहे हैं जहां पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी चाईबासा और बसिया में सभा करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में की गई कार्रवाई पर रांची नगर निगम से मांगे जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण और रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई सोमवार को हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि रांची में जिन बहुमंजिले भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। साथ ही रांची नगर निगम से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एवं अन्य भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में बताने को कहा है। झूठ बोलकर सत्ता में रहे हैं मोदी, सीएम चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सोमवार को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री सत्ता में रहे हैं, अब देश की जनता उन्हें विदा करने वाली है। कहा कि पेट्रोल, डीजल और महंगाई के नाम पर भाजपा केंद्र की सत्ता में आई, सत्ता में आते ही यह मुद्दा समाप्त हो गया। मोदी जी ने जनता को 15-15 लाख देने की वादा किए थे, अभी तक जनता को 15 पैसा भी नहीं दिए। मथुरा महतो ने भरा नामांकन पर्चा। गिरिडीह लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो ने नामांकन दाखिल कर लिया। इस दौरान उनके साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री बेबी महतो सहित कई लोग शामिल थे। मथुरा महतो का सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी नामांकन दाखिल कर लिया। बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा के लिए 26 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं अब तक 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, जिसमें जयराम महतो भी शामिल है। वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हर उम्मीदवार मतदाताओं को अपने ओर रिझाने में लगा है। फिर बीजेपी में शामिल हुए राम टहल चौधरी 31 दिन में कांग्रेस से हो गए थे खफा। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने सोमवार को दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि राम टहल चौधरी की गिनती झारखंड के सीनियर नेताओं में होती है। वह रांची लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी साहे ने किया नामांकन। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी साहे ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के समक्ष यशस्विनी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यशस्विनी साहे के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।